नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हमने कल चर्चा की थी पंचशील पर। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे पंचशील के प्रथम शील की प्राणी हिंसा से विरत रहने की। इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेक मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते चंद्रकीर्ति जी का। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भंते जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे एक प्रोग्राम के देखने वाले अनेकों लाखों करोड़ों दर्शक हैं और वह अपनी जिज्ञासाएं भी शांत करने के लिए इस प्रोग्राम में प्रश्न भेजते हैं। बहुत सारे प्रश्न आए हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा एक प्रश्न हम लोगों को प्रमुख लग रहा है, जिसमें यह है कि बुद्ध की ने अपनी पहली ध्यान साधना कहाँ की थी। मैं जानता हूँ कि यह आपके लिए एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कई लोग जानना चाहते हैं, तो कृपया यह जिज्ञासा शांत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आपने अपने दर्शकों के बहुत ही अच्छे प्रश्न को आप लोगों ने यहाँ पर उपस्थित किया है और पूछा है सवाल कि तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी पहली देशना या पहला ध्यान कहाँ पर उन्होंने किया था। तो हम देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध जो कि सिद्धार्थ के रूप में थे, और सिद्धार्थ का जन्म जैसे लुम्बिनी में हुआ, और वो कपिलवस्तु के रहने वाले थे। और हम जानते हैं कि कपिलवस्तु में बचपन से ही उनकी एक रुचि थी। जब वो अपने माता पिता के यहाँ पर जीवन यापन कर रहे थे, और हम जानते हैं कि वो बड़े खेती करने वाले लोग थे, और इसलिए जब वो खेत में जाया करते थे तो जामुन के पेड़ के नीचे या अलग अलग तरह के उनके खेतों में जो पेड़ थे, जैसे कि पीपल का वृक्ष भी है, तो वहाँ पर बैठकर वो ध्यान लगाया करते थे जब उनकी उम्र जो है 8 वर्ष की हुआ करती थी। और उस समय उन्होंने ध्यान लगाया और उन्होंने एकाग्रता को हासिल कर लिया था। तो हम देखते हैं कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने जो पहली अपनी ध्यान साधना है वो उन्होंने कपिलवस्तु में की थी। और उसके बाद जब वो 29 वर्ष के हो जाते हैं और जब अपने घर का त्याग करते हैं, तो घर का त्याग करने के बाद हम देखते हैं कि उन्होंने सबसे पहले कपिल वस्तु के ही भारद्वाज के आश्रम में जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने प्रवज्जा ग्रहण की। प्रवज्जा का मतलब है कि घर को अब उन्होंने छोड़ दिया है और कांस्य वस्त्र धारण कर लिया है, हाथों में पिंड है जिसे हम भिक्षा पात्र कहते हैं, और अपना मुंडन किए हुए हैं। और इस तरह से वो भारद्वाज के आश्रम में अपनी प्रवज्जा करा लेते हैं, और कराने के बाद में वो वहाँ पर उनसे जो कुछ भी ज्ञान है वो सीखते रहते हैं। और धीरे धीरे ऐसा करते हुए उन्होंने अपने जीवन की सारी जो कुछ भी प्रक्रिया है वो ध्यान साधना की, वो धीरे धीरे पूरा करते हुए चले जाते हैं। और फिर आलार कालाम हैं जिनके पास जा कर के वो कुछ और ध्यान की विद्या को सीखते हैं। और फिर उद्दक राम पुत्र भी है, उनके पास भी ध्यान की कुछ अवस्था को सीखते हैं। और अंतिमतः हम देखते हैं कि सिद्धार्थ गौतम ने बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे बोधि प्राप्त कर ली। ये उनका महापरिनिर्वाण या जो हम निर्वाण कहते हैं, जो निर्वाण की अवस्था है, उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ये प्राप्त कर ली थी। और इसीलिए
हम जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम जो सम्यक संबुद्ध बने, लेकिन सबसे पहले उन्होंने ध्यान का जो अभ्यास है उन्होंने कपिल वस्तु से ही प्रारंभ कर लिया था और उनकी बड़ी गहरी रुचि थी इस ध्यान साधना में। और जैसे जैसे उनका और भी अभ्यास गहरा होता चला जाता है और वो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान और चतुर्थ ध्यान की ऐसी अवस्था को प्राप्त करते रहते हैं। अलग अलग जगह वो ध्यान करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने ध्यान की शुरुआत उम्र के 8 वर्ष में उन्होंने कपिल वस्तु से ही प्रारंभ कर दी थी। और इसलिए हम देखते हैं कि इस बालक का जो ध्यान है वो ज़्यादातर कल्याणकारी चीज़ों में ज़्यादा लगते भी नज़र आता है, क्योंकि उनका चित्त, उनका मन करुणामयी था, उनके अंदर में मैत्री भावना थी। तो यह सब जो भाग है वो उनके चित्त में उत्पन्न होता है, लेकिन ध्यान साधना से ही यह सभी संभव होता है। तो हम देखते हैं कि उन्होंने सबसे पहले अपनी ध्यान साधना कपिल वस्तु से ही प्रारंभ की थी। और ये जो आज दर्शकों के माध्यम से धम्मदीप इस प्रोग्राम में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आरपी सिंह जी आपने अपने दर्शकों के बड़े ही सुंदर प्रश्नों को आप बार बार उपस्थित करते रहते हैं और मैंने आप लोगों को इसका जवाब भी दिया है। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इसे समझा होगा और सिद्धार्थ गौतम की तरह आप लोग भी या हम सब लोग भी ध्यान का अभ्यास करते रहें और संबोधि के नज़दीक पहुँचे, अपने इस चित्त को निर्मल बनाएं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से इस एक बहुत ही मुख्य प्रश्न का आपने आंसर दिया, जिसको कि हमारे कई दर्शकों ने पूछा था, लेकिन अब समय की सीमा है और इसीलिए आपको मैं ले चलता हूं अपने इस खास कार्यक्रम के मुख्य विषय पर। वह मुख्य विषय है कि प्राणी को हिंसा से दूर रहना चाहिए, यह एक प्रथम शील है। तो कृपया इसके बारे में अपने विचार से हमें सबको अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी, आपने दर्शकों के प्रश्नों को पुनः एक बार उपस्थित किया है और पूछने की कोशिश की है कि प्राणी हिंसा से विरत रहने की यह किस तरह का प्रथम शील है। और आज वर्तमान में हम देखते हैं तो मनुष्य के जीवन के लिए शील की बड़ी ज़रूरत होती है और तथागत गौतम बुद्ध ने अपने समय काल में गृहस्थों के लिए 5 शील बताए, चूँकि वह बड़ा महत्वपूर्ण है मनुष्य के अपने जीवन को सदाचारी बनाने के लिए, नैतिक बनाने के लिए। और उसका पहला शील जो हम देखते हैं जहाँ से ये शुरू होता है वह है प्राणी हिंसा से विरत रहने का। यानी आखिरकार ये पहला शील क्यों बनाया गया? तथागत गौतम बुद्ध यहाँ से अपने इस शील की शुरुआत करते हैं। उसे पाली में जब हम देखते हैं तो उन्होंने कहा कि पानातिपाता वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि, अर्थात मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने के लिए मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये मनुष्य के जीवन के लिए एक शिक्षाप्रद है। और जब ये मनुष्य शिक्षाप्रद हैं कि अपने जीवन में, चूँकि मैं मनुष्य हूँ और मनुष्य के होने के नाते मैं इस संसार में सभी जीवों को देखते रहता हूँ, महसूस करते रहता हूँ, उनका भी अपना एक जीवन है। जैसे मेरा जीवन है वैसे ही संसार के सभी प्राणियों का जीवन है, वो कोई अलग नहीं है। सब इस संसार में, चाहे वो छोटे जीव हो या बड़े जीव हो, जो दिखाई देते हो या दिखाई नहीं देते हो, कुछ थल में रहते होंगे, कुछ स्थल में रहते होंगे, कुछ जल में रहते हैं, कुछ पेड़ों पे रहते हैं, कोई आकाश में रहते हैं। अलग अलग प्रकार के जीव जब हम देखते रहते हैं तो इन सब लोगों को जीवन जीने का एक अवसर प्राप्त होता है। और बुद्ध ने ठीक तरह से इस बातों को जानने की कोशिश की कि मैं किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करूँगा। यानी मन, काया और वाचा, ये 3 तरह से हम कार्य करते हैं। तो मैं अपने मन में भी इस तरह के भाव नहीं लाऊंगा मैं किसी की हिंसा कर सकूं। मैं अपने चित्त में ये किसी भी प्रकार के ऐसे भाव को उत्पन्न नहीं होने दूंगा। तो मन, काया और वाचा, इस तरह का भाव मैं बिल्कुल भी नहीं लाता हूं कि जिससे किसी की हिंसा हो सके। मैं जीवों की हत्या नहीं करना चाहता या जीवों को मैं मारना नहीं चाहता हूं। ये मेरी चेतना के रहते हुए मैं ये काम कर रहा हूं और ये करना मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं जब दूसरों को हानि पहुंचाता हूं तो जिसे अकुशल कर्म कहा जाता है, जिसे सामान्य जनों की भाषा में पाप कहा जाता है, तो यही कहा गया कि मैं पाप कर्म ना कर सकूं, क्योंकि
ये जब सील को हम अपनाते हैं तो ये मनुष्य के लिए अच्छा हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब हम दूसरों की हत्या करने वाले बनते हैं तो हमारी भी कोई ना कोई हत्या करने वाला बनेगा। ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस है, वो स्वाभाविक तौर पे ऐसा होता है। तो यह एक भाव मनुष्य के चित्त में आ जाता है। इसलिए तथागत ने इस संसार में रहने वाले सभी जीवों के बारे में बड़ा ही अच्छा विचार किया और भाव क्या रखा, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, कि इस संसार के सभी जीव सुखी बन सके। मारना नहीं है, हत्या नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है, मैं उन्हें जीने का अवसर प्रदान कर सकूं तो वो सुखी बन सके। तो मैं चाहता हूं कि संसार में सभी लोग सुखी बन सके, इसलिए मैं किसी को मारना नहीं चाहता, क्योंकि जीने का सबको अधिकार है। जीवन जीने की भावना उनके अंदर में उत्पन्न होती है, तो वो सब लोग चाहिए कि वो अपने जीवन काल में जीवित रहते समय अपने जीवन को ठीक तरह से मैं जी सकूं। इसलिए उन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करने की बात कही है। क्यों? क्योंकि जब हम हिंसा की बात करते हैं तो दूसरों की तो बाद में हम हिंसा करते हैं, सबसे पहले हम अपने ही चित्त में वो हिंसा भाव उत्पन्न करते रहते हैं। आपने देखा होगा बार बार जब हम कोई ऐसे अपराध की प्रवृत्ति निर्माण करते हैं या हानि पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं या हम किसी को आघात पहुंचाना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा हमारा मन भी सबसे पहले दुखता है, हमारा मन भी दर्द करता है, हमारे मन में भी पीड़ा होती है, हमारे मन में भी वेदना होती है, हमारे मन को भी लगता है कि ये तो गलत है, लेकिन उस समय वो रुक नहीं पाता। तो सबसे पहले तो हिंसा दूसरों की कम, पहले सबसे पहले हमारी हिंसा होती है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि हम किसी की हिंसा न करें, न हनय न घाताय, मतलब मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, किसी का घात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं जब किसी का घात करता हूं, किसी की हिंसा करता हूं, तो मेरा चित्त अपवित्र होता है, अकुशल कर्म बढ़ता है। और मैं जब सभी को बचाता हूँ, सभी का मैं लालन पालन पोषण करता हूँ, सभी की मैं हिफाजत करता हूँ, सभी का मैं ध्यान रखता हूँ, मैं किसी को भी मारना नहीं चाहता, आघात पहुँचाना नहीं चाहता हूँ, तो मन में यह कुशल भावना उत्पन्न होती रहती है, चित्त अच्छा होते रहता है, निर्मल बनते रहता है। और इसलिए तथागत ने किसी भी प्राणियों को मारने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया, कहा कि बिल्कुल भी मत मारिए, हिंसा मत पहुँचाइए। और यह हिंसा यदि होती हैं तो अनेक प्रकार के पीड़ा, अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार की वेदनाएं, अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न मनुष्य के जीवन काल में होते रहते हैं। इसलिए संसार में सभी लोगों को जीवन जीने का अवसर प्रदान हुआ है। प्रकृति ने मनुष्य को ये जीवन दिया है, माता पिता ने हमें जीवन दिया है, चाहे वो मनुष्य हो या अमनुष्य हो, सभी लोगों को उनके अलग अलग तरह से जन्म हुआ है। किसी को माता के कोख से, किसी को अंडे से जन्म मिला हुआ है, किसी को जल में, अलग अलग तरह के विधि, या मनुष्य जहाँ पर भी रहते हैं जिस तरह से मनुष्य वो वैसे जन्म देते हैं। तो हमें चाहिए कि उनका लालन पालन पोषण करें। कई बार देखा होगा मनुष्य अपने खुद के स्वार्थ के लिए वो दूसरों को हानि पहुँचाते रहता है, कितने लोगों की हिंसा करते रहता है, वह दूसरों के प्रति वेर पैदा करते रहता है। तो बुद्ध यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, हमारी तरह भी वही व्यक्ति या अन्य व्यक्ति भी हमारी तरह है। मैं जैसे अपने आप को हानि नहीं पहुँचाना चाहता, जैसे मैं अपने जीवन को ठीक तरह से जीना चाहता हूँ, इस संसार के लोग भी वैसा ही है। तो मैं उन्हें क्यों हानि पहुँचाऊँ, क्यों कष्ट दूँ, उन्हें क्यों दुख पहुँचाऊँ? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कार्य करना चाहिए। तो ये आधारशिला प्रथम सील से हमें प्रारंभ होते हुए दिखाई देती है। तो आपने देखा होगा कई लोग पशु की हत्या कर रहे हैं, कई लोग नर को मार रहे हैं, मतलब मनुष्य को मार रहे हैं, पक्षियों को हानि पहुंचाते हैं, जीव जंतुओं को मार डालते हैं। तो देखिए कि हम अपने खुद के स्वार्थ के लिए उनकी हानि पहुंचा रहे हैं या उन्हें जीवन जीने नहीं दे पा रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा कि वो हमने तो उनको जन्म नहीं दिया है, और जब हमने भी जन्म नहीं दिया, हमने उसका पालन पोषण भी नहीं किया है, तो हमें उन्हें क्यों मारना चाहिए? तो हमें उन्हें स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अवसर प्रदान करना चाहिए। यदि इस प्रकृति में हम उन्हें स्वतंत्र रूप से यदि जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं, तो देखा जा सकेगा कि वो किस किस तरह से जीवन को स्वतंत्र रूप से जीवन जी रहे हैं। तो इंसान को स्वतंत्र ढंग से जीवन जीने का अवसर प्रदान होना चाहिए।
यदि स्वतंत्र रूप से जीवन को जीने का अवसर प्रदान हो गया तो स्वाभाविक है कि वह व्यक्ति अपने आप में ठीक तरह से तरक्की कर सकेगा, अच्छा जीवन जी सकेगा, वह अपने आप को अच्छा बना सकेगा। यह एक उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि मनुष्य जो है एक दूसरे की हिंसा करता है, हानि पहुंचाता है, एक दूसरे को मारता है। आपने वर्तमान में देखा ही होगा कि कितने सारे देश हैं जहाँ पर युद्ध जैसी समस्या भी हमें देखने के लिए मिलती है। वो मार रहे हैं, वो एक दूसरे को हानि पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों को प्रेम से भी जीता जा सकता था कि जहाँ पर दो गुटों में, दो देशों में, दो प्रदेशों में, दो व्यक्तियों में और दो ऐसे लोगों में जहाँ आपस में अनेक प्रकार के विवाद, वाद विवाद और तान तनाव और युद्ध जैसी समस्या निर्माण हो रही है, वो आपस में बैठ कर के यदि सही चिंतन कर लेते तो हम ऐसे समय में बड़ी होने वाली घटनाओं को हम विराम दे सकते हैं। वह सील की ताकत, वह इस अहिंसा से रहने की ताकत, क्योंकि संसार में हिंसा करके तो किसी को हम जीत नहीं पाएंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं नहीं वेरे न वेरानी संबंधिता कुदाचन अवरेंच सम्मति एस धम्मो सनंतनो। अर्थात वेर को वेर से नहीं जीता जा सकता, वेर को अवेर से ही जीता जा सकता है। और यही संसार का सनातन नियम है। अब देखिए, वेर से वेर ही पैदा होता है, लेकिन वेर से वेर को और प्रेम को जब हम देखते हैं तो दोनों अलग अलग धाराएं हैं। लेकिन जब वेर को हम प्रेम दिखाते हैं और प्रेम करते हैं तो वेर समाप्त होते रहता है। ये तो सनातन नियम है, पहले से चलते आ रहा है। ये ऐसे विचार जो संसार में वर्तमान में हमें देखने के लिए मिलते हैं कि ऐसे बहुत सारे भी लोग हैं। साक्षात तथागत गौतम बुद्ध इसके एक बड़े उदाहरण हैं। जब हम देखते हैं कि अंगुलीमाल जैसे खतरनाक डाकू जो 999 हत्या कर लेता है और तथागत भी वहाँ जाते हैं, और तथागत जब जाते हैं तो देखा कि ये बड़ा खतरनाक डाकू है जिसने 999 हत्या कर ली, और 999 हत्या करने के बाद में फिर से ये 1000 भी करना चाहता है। तो तथागत ने कहा कि नहीं, हे मनुष्य, हे डाकू, आप जो कर रहे हैं बड़ा अपराध है, पाप कर्म है, क्योंकि जिनकी हत्या आपने की थी उन्हें तो आपने जन्म नहीं दिया और न उनकी आपने रक्षा की। तो ऐसे परिस्थिति में हमें ये ठीक तरह से ध्यान रखना अत्यंत ज़रूरी है कि मैं मनुष्य हूँ तो बाकी भी मनुष्य है, इसलिए आपने रक्षा करनी है, किसी को मारना नहीं है, क्योंकि आपने जिनको मारा है उनको आप वापस नहीं ला सकेंगे। तो आपको हत्या करना ये त्यागना चाहिए, क्योंकि आपने उनकी जानें नहीं बचाई बल्कि जान ली हैं, आपने उनको नष्ट कर दिया है। तो तथागत की बातों से बड़े प्रभावित हो गए अंगुलीमाल, और उसके बाद वो पूरी तरह से त्याग देते हैं कि नहीं, मुझे ये गलत काम नहीं करना चाहिए और मुझे ये पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। ऐसा जब उनने विचार मन में लाए तो लाने के बाद हम देखते रहते हैं कि अंगुलीमाल जैसे खतरनाक हथियारा जिसके हाथों में तलवार थी, तलवार भी त्याग करके एक बड़ा अच्छा इंसान बन जाता है। वो है अहिंसा की ताकत, वो है इस पहले सील की ताकत, वो है इस पहले सील का परिणाम कि इंसान को ये जीवन दे देता है, लोगों में रक्षा करने की भावना उत्पन्न करता है, लोगों में यह प्रेम भाव पैदा करता है, लोगों में डर का माहौल जो बन जाता है उसको भी समाप्त कर देता है। तो पहले सील मनुष्य की हिफाजत के लिए, पहला सील प्रेम निर्माण करने के लिए, पहला सील लोगों का पालन पोषण करने के लिए, लोगों की सुरक्षा के हिसाब से हैं। और जब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो हम देखते हैं कि स्वाभाविक तौर पर मनुष्य अपने जीवन में निर्भय होकर खुले आसमान के नीचे इस प्रकृति के गोद में वो हमें खिलता और फूलता नज़र आता है। लेकिन जब उसका ये हिंसा होती है तो इस प्रकृति की गोद में वो खिलता और फूलता हुआ नज़र नहीं आता, जीवन रुक जाता है। इसलिए बुद्ध का ये प्रथम सील का सिद्धांत बड़ा ही मनुष्य के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। और वो जब मन से ये विचार करता है, मन से ये जब सोचता है कि ये मेरे लिए बड़ा काम का है, तो आप इस पर ये चिंतन करेंगे कि बड़ी गहराई से मैंने आत्मसात किया है, मैं अपने मन में ही दूसरों के प्रति इस गलत भाव को उत्पन्न नहीं होने दूंगा,
मैंने इस भाव को ही अंदर से काट दिया है, बल्कि मैंने अंदर से मन बनाया है कि मैं अपने जीवित रहते हुए, जब तक मेरे अंदर में ये शक्ति है, चेतना है, तब तक मैं किसी भी प्रकार के जीवों को मैं मारूंगा भी नहीं, मैं उनकी रक्षा करूंगा। क्योंकि मैं सभी जीवों को तो मैं पाल नहीं पाता हूँ, पोषण नहीं कर पाता हूँ, लेकिन क्या मुझे मारने का उनको कोई अधिकार है? तो आपने देखा होगा कि ऐसा बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। इसलिए आप देखिए, आज वर्तमान में जो लोग पशुओं को मार रहे हैं, जो उनकी हत्या कर रहे हैं, उन्हें बुरा मानते हैं, उन्हें अपराधी कहते हैं। इसलिए तथागत ने तो ये पहले से ही इस सील को बनाया, इस नियम को बनाया, इस प्रतिज्ञा को बनाया है कि कोई भी मनुष्य अपने मन की इस गहराई में यदि उतार ले तो बड़ा अच्छा है। तथागत तो यहाँ तक भी कहते हैं कि मैं जो बोलता हूँ, इस बोलने में भी यदि किसी की हिंसा हो रही हो, दुख पहुँचता होगा, तो ऐसा बोलना भी मुझे बंद कर देना चाहिए जिससे किसी की हिंसा हो रही है, अंदर से उसे दुख पहुँच रहा हो, उससे आघात पहुँच रहा हो, उससे कठिनाइयाँ होती हो, उससे मन उसका दिन भर दुखी होते रहता है, उसको दर्द महसूस होता है, तो ऐसे शब्दों का भी नहीं उपयोग करना। इवन अपने हाथों में शस्त्रों की नहीं, बल्कि अच्छी मैत्री भावना के इस शस्त्रों की ज़रूरत है, करुणा की ज़रूरत है, जब हम इसको अपने जीवन काल में उतारते रहते हैं। इसलिए पहला सील मनुष्य के जीवन के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसे अंदर से इंसान बनाता है, अपराधी नहीं, बल्कि अपराध की भावना को ही ये समाप्त कर देता है। जब हम इस तरह से जीवन को जीते रहते हैं, सील का पालन करते रहते हैं। इसलिए तथागत ने सभी उपासक और उपासिकाओं से ये प्रथम बात कही है कि जब मनुष्य सील को अपनाता है तो उसी से अनेक प्रकार की बातें भी उत्पन्न होते रहती है। क्योंकि जब हम सील को अपनाते हैं तो सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ता है। जब हम सील को अपनाते हैं, उसका पालन करते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, तो अंदर से साहस उत्पन्न होता है, हिम्मत आती है, और जीवन की अशुद्धियाँ धीरे धीरे समाप्त होती है। वो है डर। गलत प्रवृत्तियों के कारण मनुष्य के अंदर में डर बैठा रहता है, लेकिन मैं यदि गलत नहीं हूँ, मैंने सील को पालन किया है, मैंने किसी की हिंसा नहीं की है, तो ऐसे परिस्थिति में आप देखेंगे तो मनुष्य निर्भय बनकर अच्छी तरह से जीवन को जीते हुए पूरी तरह से अपने जीवन को बना पाता है। यही वो असली ताकत है सील की, जो अंदर से ही उसका चित्त निर्मल बनता है, ऑटोमेटिकली प्रोसेस होती है। और ऐसा व्यक्ति वो किसी भी जगह रहे, चाहे वह अकेला रहे, समूह के साथ में रहे, गांव में रहे, नगर में रहे, शहर में रहे, प्रदेश में रहे या दूसरे अन्य प्रदेशों में रहे, देश में रहे या अन्य देशों में रहे, वो कहीं पर भी रहने के कारण वो जहाँ जहाँ पर भी विचरण करते चला जाएगा, वहाँ वहाँ सुख बांटते चला जाएगा, क्योंकि वह किसी की हिंसा करने की भी कोशिश नहीं करता। इवन कहा गया कि वह व्यक्ति जब किसी जंगलों में विचरण करता है, किसी भी जगह जाता है, तो वह फूलों को वैसा ही देखता है जैसे वो स्वयं है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भौरे होते हैं या मधुमक्खी को भी आप देखेंगे तो वो फूलों को बिना हानि पहुँचाए वो उसका फूल का रस प्राप्त कर लेते, लेकिन फूलों को हानि नहीं पहुँचाते। सील वैसा ही है कि हम संसार में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, कहीं पर भी रहने वाले हो, मैंने ऐसा ही विचरण करना चाहिए ताकि मैं किसी को हानि ना पहुंचा सकूं। काम तो सभी को करना है, जीना भी सभी को है, और ये सब बातें करते हुए भी मुझे यही प्रयत्न करना है कि मैं किसी भी जगह, किसी भी प्राणियों को, किसी भी जीवों को मैं विचरण करने के बाद भी मैं कहीं पर भी हानि न पहुंचा सकूं। यह तो मनुष्य की अपनी ज़रूरत है, मनुष्य के लिए अपना स्वभाव है। और नहीं तो आपने देखा ही होगा कि इन सब भावनाओं से, इन सब कष्टों से एक भय का वातावरण निर्माण हो जाता है। तो यह सील, प्रथम सील, भय के वातावरण को ही समाप्त कर देता है। अमानुष्की जिसे कहा जाता है, उस अमानुष्की के गुणों को ही समाप्त कर देता है और मानव की प्रवृत्ति को जन्म देता है। और यही सील है जो जहाँ से प्रेम, दया और करुणा की भावना ऑटोमेटिकली निकलती है, क्योंकि वह
किसी को किसी भी प्रकार की हिंसा या ऐसा कोई अपराध नहीं करना चाहता। इसलिए यह एक ऐसा पहला सील है जिससे सभी बातें उत्पन्न होती हैं। यह एक प्रकार का स्रोत है मनुष्य के जीवन दान का, प्राणियों के जीवन दान का, कि यदि कोई मन से ठीक तरह से उसे जान ले और उसका आचरण करना शुरू कर दे तो आप जान पाएंगे कि ये किस किस तरह से लाभ हमें प्राप्त हो रहा है, किस किस तरह से यह हमें जीवन को अच्छा बनाने की प्रेरणा दे रहा है। एक सबसे बड़ी बात कि हम यदि किसी की हिंसा नहीं करते तो हमारा कोई हिंसा करने वाला भी नहीं होता, क्योंकि हमने किसी की नहीं की है। लेकिन जब हम किसी की हिंसा करते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति हमारी भी हिंसा करने वाला तैयार रहता है। ये स्वाभाविक तौर पर है। इसलिए बुद्ध ठीक तरह से इस बातों को कहते हैं। और यह सील, प्रथम सील, इंसान की उस मानवीय चेतना को ही जगा देता है कि नहीं, हमें किसी भी जीवों के प्रति ऐसे भाव को उत्पन्न ना होने देना, बल्कि मैं सभी जीवन को या सभी जीवों को जीने के लिए मैं पूरी तरह से उन्हें अपने चित्त में उस भाव को बना लेता हूँ कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, तो मैं किसी का न मारने की वजह से मैं किसी भी प्रकार का गुनहगार नहीं बन पाऊंगा। कोई मुझे इस दृष्टि से नहीं देखेगा कि मैंने किसी को मारा है, किसी की हिंसा की है। तो एक और बात हो सकती है कि मैं जब कि कोई मुझे नहीं देखता लेकिन मेरा मन मुझे बार बार देखते रहता है, बार बार इस चीज़ों को करते रहता है। इसलिए बुद्ध अपने इस सील में, प्रथम सील में बड़े प्रामाणिक नज़र आते हैं और उन्होंने इस बातों को बताने की कोशिश की। उनके जीवन का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण किस्सा हम लोग जान सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि देवदत्त ने एक हिरन को मारा और वो हिरन तड़पते तड़पते जो है वो तथागत गौतम बुद्ध की ओर चले जाते हैं और तथागत देखता है कि तड़प रहे, उन्हें पानी पिलाते हैं, उनकी मलहम पट्टी करते हैं जब उनको आघात पहुंचा देखकर, और उन्हें पूरी तरह से जीवन दान देते हैं। उन्होंने कहा कि संसार में मारने वाला बड़ा नहीं होता बल्कि बचाने वाला होता है, क्योंकि मैंने जीवन दान दिया है तो हिंसा ये बड़ा नहीं है, लेकिन जीवों को बचाना ये सबसे बड़ा काम है, उत्तम काम है, ये बड़ा दान है कि मैं अपने इस जीवन को बना रहा हूँ, इस जीवन को ठीक तरह से जान रहा हूँ। इसलिए पहला सील मनुष्य के जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि मैं हिंसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, किसी प्राणियों को नहीं मारूँगा, किसी प्राणियों को मैं बिल्कुल भी हानि नहीं पहुँचाऊँगा। ये तथागत ने पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि इस प्रथम सील में ठीक तरह से हमें बताने की कोशिश की है। मैंने आप लोगों को आज के इस धम्मदीप कार्यक्रम में पंचशील का पहला सील मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। आप सब लोगों ने, प्यारे दर्शकों ने, आप सब लोगों ने इसे सुना और आपके जिज्ञासाओं को मैंने पूरी तरह से शांत करने की मैंने कोशिश की। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भवतु शमंगलम। भंते जी, इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चला है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में जो भी जिज्ञासाएं हों, प्रश्न हों, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी जो नीचे चल रही है उस पे भी आप अपने जिज्ञासा वाले प्रश्न भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासा को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो